अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा तालिबात, अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 43 पे हम जो खाका देख रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, जिसके खाका निगार है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी। इसकी इब्तिदा हो चुकी थी। इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि दोनों सफ़र में हैं, ट्रेन में सवार हो चुके हैं और सवार होने के बाद दो अंग्रेजों से उनकी मुलाकात होती है, फिर आपसी गुफ्तगू होती है। देखिए आगे क्या गुफ्तगू होती है। सफ़ा नंबर 43 पर ऊपर से तीसरी लाइन। साहब को गुमान न था कि चेहरे पे दाढ़ी और सर पे पट्टे रखे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हिंदुस्तानी कुछ भी अंग्रेजी जानता होगा। यानी अंग्रेज को ऐसा गुमान यानी ख्याल, कि उसको ऐसा यूं ख्याल महसूस हुआ कि ये दाढ़ी टोपी और कुर्ता पायजामा पहनकर सवार होने वाला हमारे साथ सवार होने वाला, इसको कोई अंग्रेजी आती ना होगी। लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो अंग्रेजी के माहिर थे, एक्सपर्ट थे। चेहरे आके अंग्रेजी में जवाब दे सके और दिया भी शुस्ता और बजस्ता, चुप साध कर रह गए। जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जवाब सुना अंग्रेज ने तो बिल्कुल खामोश हो गए और खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद इधर से मुंह फेर गुफ्तगू अपने पुराने रफीके सफर से शुरू की। अब रफीक के आम माने होते दोस्त, अब यहां दिया रफीके सफर, तो यहां दोस्त से मुराद साथी, सफर का साथी। तो अंग्रेज ने देखा कि जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर इतना बरजस्ता जवाब दे रहे और भी अंग्रेजी में, तो उन्होंने फौरन वहां से गुफ्तगू मुनक़ती की और अपने साथी से गुफ्तगू करना शुरू की। विलायत से क्रिकेट की मशहूर व मारूफ टीम MCC नई नई हिंदुस्तान आई थी। विलायत कहते हैं बैरून को, यानी अपना मुल्क छोड़कर दिगर जितने भी मुमालिक है वहां उन तमाम मुल्कों को हम बैरून कहेंगे, अब्रॉड जिसको कहा जाता है, कि वहां से इंडिया में एक टीम आई थी, क्रिकेट टीम आई थी। मौजूद गुफ्तगू में टीम थी और उसके खेल और मुख्तलिफ मैच। मोहम्मद अली थोड़ी देर तो चुप हंसते रहे, उसके बाद न रहा गया। बोले दखल दर माकुलात माफ। इस्लामी तरीका है, जब हम दो लोग गुफ्तगू कर रहे हो और हमको उस गुफ्तगू में शामिल होना तो इजाजत लेना है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बहुत देर तक उनकी गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू सुनने के बाद उन्होंने उनसे इजाजत ली और कहा कि आपके दरमियान में दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूं, और फिर अपनी राय पेश की। खिलाड़ियों पर आप जो राय जनी कर रहे हैं सही नहीं है। फला खिलाड़ी में ये खूबी है और फला में ये खराबी, और लगे उसकी तफसील बयान करने। और साहब थे कि मूंछ के बने एक मुल्लन नुमा इंसान की जुबान से ये माहिराना मालूमात सुन रहे थे। अंग्रेजों से इजाजत ली दोनों से, और दोनों से इजाजत लेने के बाद अपनी गुफ्तगू शुरू की। और अपनी गुफ्तगू में उन्हें तफसील से खिलाड़ियों के बारे में मालूमात दे दी कि कौन से खिलाड़ी में क्या क्या खूबियां है। अंग्रेज ने देखा कि मौलाना नुमा नजर आने वाला यह आदमी ये इतनी बेहतरीन मालूमात दे रहा है, वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गया और आने के बाद उनकी गुफ्तगू को गौर से सुनता रहा। मोहम्मद अली अब नफ्स से पर आ गए और लगे इंग्लिस्तानी क्रिकेट की तारीख बयान करने। लंदन में और ऑक्सफोर्ड में फला सन में बॉलिंग के ये तरीके राइज थे। गेंद की पिच यूं पड़ती थी, बैटिंग यूं की जाती थी। फला जमाने में तब्दीलियां हुई। हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान दोनों की जमीनों में ये फर्क है, वगैरह वगैरह। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पूरी तफसीलात से बयान करना शुरू कर दिया और क्या बताया कि दोनों जमीनों में क्या फर्क है, दोनों खिलाड़ियों में क्या फर्क है, और दोनों खिलाड़ियों के नहीं बल्कि पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर तब्दीलियां क्रिकेट की कवानीन में किस तरह से आई। अब पूरी मालूमात दे रहे। बोलने वाला अब गुफ्तगू नहीं कर रहा है बल्कि गोया क्रिकेट पर इंसाइक्लोपीडिया आर्टिकल सुना रहा है। बोलने वाला मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इतनी तफसील से मालूमात दे रहे हैं कि यूं महसूस हो रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया मतलब एक ही मौजू पर बहुत सी मालूमात, वो भी मुख्तसर ने तफसीली मालूमात बयान कर रहा है। आखिर में साहब बोले आपको क्रिकेट के मुतालिक बड़ी मालूमात है। सामने वाले जो अंग्रेज बैठे थे उन्होंने पूछा कि इतनी बेहतरीन मालूमात आपको क्रिकेट के बारे में है। मोहम्मद अली ने कहा मुझी को नहीं बल्कि हर अलीगढ़ी को ऐसी ही मालूमात होती है। उन्होंने कहा कि मुझको ही नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितने भी तुलबा पढ़ते हैं उन तमाम तुलबा को ऐसी ही मालूमात फराहम की जाती है, मतलब हर चीज की मालूमात उन्हें होती है। अलीगढ़ यानी अलीगढ़ में पढ़ने वाले। वो बोला कि आप अलीगढ़ में कप्तान रह चुके हैं। ये बोले मैं नहीं था, बिग ब्रदर थे। यानी इन्होंने कहा
कि मैं कभी कप्तान नहीं रहा, कॉलेज की टीम जो रहती है उसमें मैं कभी कप्तान नहीं रहा, लेकिन मेरे बिग ब्रदर यानी मेरे बड़े भाई थे जिनका नाम शौकत साहब के लिए बिग ब्रदर की तलमी मोहम्मद अली ही ने अपने कांग्रेस के खुतबे सदारत के वक्त से चला रखी थी या चला दी थी। खुतबे सदारत मतलब कांग्रेस की जब भी मीटिंग होती थी उसमें आखिर में खुतबे सदारत मौलाना मोहम्मद अली जौहर की रखी गई थी एक बार। तो उन्होंने उस खुतबे सदारत में यानी खुतबा सदारती जो खुतबा रहता है, जो सदर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं उस इजलास के, वो आखिर में अपना खुतबा देते हैं, उसे खुतबा सदारत कहते हैं। उन्होंने अपने भाई को ये लकब दिया था, लकब मैंने उनको इस उन्वान से नहीं इस आवाज से पुकारते थे, बिग ब्रदर, यानी वो मेरे बड़े भाई है जिनका नाम मौलाना शौकत अली गौहर था। वो अंग्रेज इस पर बेसाख्ता बोला, यू टॉक लाइक मोहम्मद अली, यानी ये तो आप मोहम्मद अली की जुबान बोल रहे हैं। अभी अंग्रेज को अभी तक मालूम नहीं था कि जो शख्स उनसे बात कर रहा है वही मोहम्मद अली है, और वो ये समझ रहे हैं कि ये मोहम्मद अली की तरह बात कर रहा है। अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या कहा देखो, ये बोले आई एम अली, यानी मैं वही अली हूं। जुबान कैसी, मैं खुद ही मोहम्मद अली हूं। साहब बहादुर की हैरत अब देखने के काबिल थी, आंखें फाड़ कर बोले, रियली वन ऑफ द टू अली ब्रदर्स, यानी वही मोहम्मद अली जो अली बिरादरान में है या अली बिरादरान है। उन्होंने चमक कर जवाब दिया, यस द यंगर एंड उन्होंने जवाब दिया, यस द यंगर एंड द मोर शार्प टंग ऑफ द टू, यानी जी हाँ उन्हीं में से छोटा और ज्यादा तेज जुबान भाई। अंग्रेज ने जब पूछा कि जिनको अली बिरादरान कहा जाते उनमें से आप एक हो, कहा कि जी हाँ वही दो भाई जिनके नाम से अंग्रेज डरते हैं, कांपते हैं, उन्हीं में से मैं छोटा भाई हूं जिसकी जुबान बहुत ज्यादा शार्प है, तेज है, यानी बहुत ज्यादा बोलता है और हक की बात बताता है, हक की बात बोलने के लिए किसी से डरता नहीं है। साहब को अपनी हैरत के रफा करने में अब के देर सेकंडों की नहीं मिनटों की लगी। अब देखो लफ्ज है रफा करना, रफा करना मतलब है कि दफा करना, दफा करना मतलब है कि दूर करना, यानी उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो ऐसे थे कि उनसे साफ झलक रहा था कि वो बहुत ज्यादा हैरत और अफसोस में, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा वो ताज्जुब कर रहे थे कि जिनसे मैं हमेशा, जिनके नाम से मैं डरता था, जिनके करीब आने से मैं डरता था, आज वही मेरे बाजू में बैठकर मुझसे बात कर रहे, और मुझे इल्म भी नहीं, और इतना सादा सिंपल आदमी, और कैसे मौलाना नुमा, हालांकि मौलाना ही थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, एक आलिम दीन थे, जय्यद आलिम दीन थे, साथ ही साथ बेहतरीन शायर थे, उसी के साथ मुजाहिदीन आजादी थे। बेचैनी और बेकरारी के साथ बार बार पहलू बदल रहे थे और नजर मोहम्मद अली के चेहरे पर गड़ी हुई थी, यानी बार बार ताज्जुब की निगाह से, तिरछी निगाह से, बहुत डरे हुए, अंदर से डर गए थे, सहम गए थे, बार बार मोहम्मद अली की तरफ देख रहे थे। मोहम्मद अली अब हंसना और लुत्फ लेना शुरू किया। मोहम्मद अली ने, यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने देखा कि इससे पहले तो वो लोग क्या कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। इन्होंने सोचा कि चलो अब उनके हम क्या करेंगे, उनकी मजाक में बल्कि उनसे लुत्फ अंदोज होंगे। इतना घबराइए नहीं, क्या आप ये समझ रहे हैं कि अली बिरादरान जिस अंग्रेज को देख पाते हैं उस पर जस्त कर बैठते हैं? यानी इन्होंने कहा कि इतना मत डरिए, इतना मत घबराइए, नाम से आपको डर है, खौफ है, ये यकीनी बात है, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट किसी पर अटैक करते या हमला करते, ऐसा कुछ भी नहीं। देख लीजिए मेरे नाखून तक तरशे हुए हैं, यानी उन्होंने कहा कि मेरे नाखून भी कितने बोलो साफ शफाफ है, तरशे हुए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमले का ख्याल ही दिल में न लाइए। एक मशहूर अंग्रेजी रोजनामा उस वक्त अली बिरादरान का शदीद मुखालिफ था। हर दौर में ऐसा होता है कि जो हक की बात करता है उसका कोई ना कोई मुखालिफ होता है, कोई ना क्या ज्यादा लोग मुखालिफ होते हैं हक की बात करने वालों की। तो एक पेपर निकलता था, न्यूज़पेपर, अखबार निकलता था जो इनकी मुखालिफत में बहुत ज्यादा लिखता था। तो इन्होंने क्या किया देखो, साहब ने इसका ताजा पर्चा आगे बढ़ाया। मोहम्मद अली ने पर्चे को छुआ तक नहीं, अलबत्ता उसके एडिटर पर खूब फिक्रे कसे। फिक्रे कसना, जुमले कसना, फिक्रे है ना जुमला, तो जुमले बयान किए। इन्होंने देखा कि वह अखबार उनके खिलाफ लिखता है, हमेशा से लिखता है, लेकिन उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, अखबार को हाथ नहीं लगा, लेकिन एडिटर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। दास्तान खासी तवील हो गई और एक ही किस्से को कहां तक सुने जाएगा। यानी मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी कह रहे हैं कि अगर इनके पहलू को बयान करना चाहे तो बहुत तवील हो जाएगा। ये बयान यहीं पे मुकम्मल होता है। कौन सा? ट्रेन में सफर का।
अब दूसरे वाकयात की तरफ रोशनी डालते हैं मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी कि वो खुद खाका निगार है, मुसन्निफ है, वो भी आलिम दीन है। फिर क्या कहा देखो, एक बार मोहम्मद अली इंग्लिस्तान में तकरीर करने खड़े हुए। वक्त कुल 5 मिनट का मिला। उन्होंने तमहीद यूं उठाई कि मैं 6000 मील के फासले से 30 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी करने आया हूं। 5 मिनट का सिर्फ वक्फा दिया गया और कहा गया कि 5 मिनट में अपनी तकरीर को मुकम्मल कीजिए। अब इन्होंने अपनी बात शुरू की कि मैं 30,000 मील से, यानी हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान 30,000 मील का फासला है, इतनी मील फासला दूर करने के बाद हिंदुस्तान की उस वक्त की आबादी, यानी आज से तकरीबन 95 या 96 साल पहले, 95-96 ईयर्स पहले कितनी आबादी थी? 30 करोड़ आबादी थी। कितनी आबादी? 30 करोड़ आबादी। और आज हमारे मुल्क की आबादी उस वक्त 30 करोड़ थी, अब 125 करोड़ आबादी हो चुकी है। ये उस तक 30 करोड़ थी और आज 95 साल के बाद तकरीबन आबादी कितनी हो गई? 125 करोड़। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकंड, बल्कि हर सेकंड की कसर में मुझे कितनी तर्जुमानी का वक्त मिलेगा। उन्होंने कहा कि देखो 5 मिनट मुझको मिले हैं, मेरे मुल्क की आबादी 30 करोड़ है। अब 30 करोड़ को 5 मिनट होते हैं उसके सेकंड गिनिए तो 5 मिनट के सेकंड कितने होंगे? 6 पंजे 30, यानी 300 सेकंड होते 5 मिनट के। तो 300 सेकंड को 30 करोड़ में तकसीम कीजिए तो तकसीम करने का कितना आएगा एक के हिस्से में, यानी माइनस 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 में कहां जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इतना हिस्सा भी मुझको मिलेगा नहीं है। तो उन्होंने तकरीर को इस तरह से शुरू कर दिया। हाजिरीन लौट गए और आवाजें आने लगी कि आप कहे जाइए। नतीजा ये हुआ, यानी हाजिरीन जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि आपको जितना बोलना है बोलिए, आप न रुकिए, आप इसकी इब्तिदा कीजिए। और वो हंसने लगे और मौलाना ने अपनी बात शुरू की। मौलाना 5 मिनट की जगह पूरे 20 मिनट तक बोले। यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे उन्होंने 5 मिनट का उन्हें वक्फा दिया गया था, लेकिन उन्होंने वक्त ज्यादा मांगकर क्या किया, बात अपने ऐसी शुरू कर दी कि लोगों ने उनकी बात को सुनकर कहा कि आपको बोलिए जितना बोलना है। और 5 मिनट की जगह उन्होंने 20 मिनट अपनी तकरीर की, लोगों ने गौर से सुना। एक और मंजर इसी सफर में लंदन में किसी जगह मौलाना तकरीर में बयान कर रहे थे कि बिरलन और समरना तो चाहे हुजूर छोड़ ही दे, कुस्तुनतुनिया किस तरह छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 इलाके छोड़िए, लेकिन कुस्तुनतुनिया हम कभी छोड़ेंगे नहीं, जिसको इस्तंबुल कहते हैं, इस्तंबुल कहते हैं, इस्तंबुल कहते हैं, ये तुर्की का इलाका है, जिससे हमारी तमाम कदीम मिल्ली रिवायात वाबिस्ता है। जलसा मुखालिफिन से भरा हुआ था। इन्हीं में से एक तारीख के फाजिल ने खट से सवाल कर दिया, ये तो बताइए कि कुस्तुनतुनिया कब से आपके कब्जे में है। यानी मौलाना ने कह दिया कि कुस्तुनतुनिया हमारी रिवायत है, इस्लामी मुल्क है, यहाँ से हमारी तमाम चीजें वाबिस्ता है, हमारी रिवायात, हमारी तमाम चीजें यहाँ से वाबिस्ता है। तो वहां जो तारीख दां था वो खड़ा हुआ, हिस्टोरियन था, उसने फौरन सवाल किया कि कुस्तुनतुनिया कब से आपका है। कोई मामूली मुकर्रिर होता, मुकर्रिर तकरीर करने वाला, मुकर्रिर कहते हैं तकरीर करने वाले को मुकर्रिर कहते हैं, स्पीकर जिसको कहा जाता है। तो फौरन उसने सवाल किया। क्या सवाल किया देखो, कोई मामूली मुकर्रिर होता तो घबरा जाता। मौलाना ने अपने सिलसिले कलाम में जरा फर्क आने दिए बगैर जवाब दिया। उन्होंने अपने तसल्सल जो था तकरीर का उसे बिल्कुल नहीं रोका और उसको जारी रखा और उसी में जवाब दिया, सन तो याद नहीं, इतना याद है कि जब से आपके कब्जे में हिंदुस्तान है, इससे दुगनी मुद्दत से हमारे कब्जे में कुस्तुनतुनिया है। इतना प्यारा जवाब था। उन्होंने कहा सना तो याद नहीं है कौन से साल से, लेकिन जब से आपके हाथ में हिंदुस्तान आया उससे 3 गुना पहले या 3 मुद्दत पहले 3 गुना ज्यादा वक्फे से हमारे कब्जे में क्या है, कुस्तुनतुनिया। जलसे में कहका पड़ा और फाजिले तारीख मद्दम पड़ गए। पूरा कहका ने जो जलसे में इजलास में मौजूद थे सब हंसने लगे और बेचारे जिसने सवाल किया था वो बिल्कुल खामोश हो गए। फिर उसके बाद मोहम्मद अली की कुव्वत हाफिजा बला की थी। कुव्वत हाफिजा जिसको हम लोग मेमोरी कहते हैं, अल्लाह ने उनको बहुत बेहतरीन मेमोरी अता की थी। हाफिजा, उनका हाफिजा बहुत कवि था और जहानत और बर्जस्तगी तो कहना चाहिए उन पर खत्म थी। सारे लताइफ व जराइफ कोई लिखने पर आए तो तो किताब क्या मानी दफ्तर का दफ्तर तैयार हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इतनी जहानत दी थी, तो जितनी जहानत उनको मिली थी, बहुत बेहतरीन जहानत के मालिक थे वो। अल्लाह ताला ने हाफिजा भी कवी दिया था। साथ ही साथ लताइफ, लतीफे की जमा, जराइफ जरीफ की जमा, यानी हंसने हंसाने का लेकिन अच्छे अंदाज में
उनका अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी थी। फिर उसके बाद के और सब लिख भी कौन सकता है, किसको सब याद रह सकते थे। मुनासिबत लफ्जी के बादशाह थे, यानी कोई लफ्ज आता था उसकी लफ्ज की मुनासिबत से और एक ऐसा लफ्ज कह देते थे कि सामने वाले कह लगाते थे, लेकिन बाद में उनको एहसास होता कि ये लफ्ज मुनासिबत से यही आना जरूरी था। बात में बात पैदा कर देना उन्हीं का हिस्सा था, यानी कोई बात शुरू हो जाए तो उसी में कोई बात मिलाकर नई बात पैदा कर देते थे, जो उनका खासा था, उनकी खासियत खूबी थी। जियाबतीस में मुद्दत से मुब्तला थे, यानी उनको जो प्रॉब्लम था वो पथरी का, जिसको हम लोग स्टोन प्रॉब्लम कहते हैं, स्टोन का मसला बीमारी थी, मर्ज था। 1928 ईस्वी में ये हाल सुना, ये हाल सुन 1928 में ये हाल सुना महाराजा अलवर को कुछ रहम सा आ गया, यानी जब हाल सुना गया तो महाराजा, जो अलवर के महाराजा थे, उनको कुछ रहम आ गया। 1000 रुपए दिए, इलाज के लिए यूरोप भिजवाया। उन्होंने अपने खर्चे से मौलाना को यूरोप में अपने इलाज के लिए रवाना किया। इससे कबल अलवर मधु किए गए। महाराजा अंग्रेजी के तो अदीब थे ही, फारसी के भी शायर थे और वैशी तखल्लुस करते थे। मुलाकात के वक्त अपना दीवान पेश किया और इस पर अपने कलम से इबारत लिखी, टू माई मौलाना फ्रॉम हिज वैशी। वैशी मतलब ऐसा इंसान जिसके तौर तरीके बहुत जुदा होते हैं और जंगलों से वाबिस्ता जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को वैशी कहा जाता है। अपने मौलाना की खिदमत में उनकी वैशी का हदिया, यानी वो हदिया कहते तोहफे को, तो उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया कि मेरी तरफ से, वैशी की तरफ से मौलाना को एक बेहतरीन तोहफा। मौलाना ने अपना तसनीफ किया हुआ जामिया का निसाब तालीम निकाला और उस पर यह इबारत लिखकर पेश किया। निसाब कहते हैं, इसको हम लोग सिलेबस कहते हैं, यानी निसाब कहा जाता है सिलेबस को। मौलाना ने अपना जो सिलेबस जामिया का बनाया था वो पेश किया। फ्रॉम अ बोगस मौलाना टू अ रियल महाराजा, यानी एक मौलाना की तरफ से, जो नाम के मौलाना है, हालांकि बहुत जय्यद आलिम दीन थे और मुजाहिदीन आजादी थे, शायर थे और बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने उनको हर तरह से सलाहियतों से मालामाल किया था। यानी एक नाम के मौलाना की तरफ से काम के महाराजा की खिदमत में यह हदिया। हद जहानत ये थी कि गुस्से की हालत में भी फिक्रा चुस्त करने से न चुकते थे। अल्लाह ताला ने जहानत ऐसी दी थी कि जब भी कोई गुस्सा भी आ जाए या कुछ आ जाए तो ऐसे वक्त में भी वो आपे से बाहर नहीं होते थे, लेकिन जो उस वक्त जुमला इस्तेमाल किया जा सकता था वो जरूर पेश करते थे। अजीज तुलबा तालिबात, इसका अगला हिस्सा इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम पेश करेंगे।